आदेश आदेश आप सभी को। मेरा नाम प्रवीण है, मैं राजस्थान से हूँ और मैंने विजेंद्र भैया के सानिध्य में 84 के खाते की साधना की थी और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। उससे पहले जब मेरी फर्स्ट डे उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सी गुप्त चीज़ें बताई जो या तो मैं जानता हूँ या मेरे जो ज्ञान गुरु हैं वो जानते हैं या विजेंद्र भैया जानते हैं। उन्होंने मुझसे बात करते हुए एकदम से पूछा कि शमशान भैरव से तुम्हारा क्या नाता है। मैंने कहा मैं उन्हें भाई बोलता हूँ और ये चीज़ मैं ही जानता हूँ या मुझसे जो बहुत ज़्यादा क्लोज है वो लोग जानते हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ से उनसे मिलने के लिए निकला था तो मैं उज्जैन के लिए निकला था। जैसे ही मैं बस में बैठा मैंने उन्हें कॉल किया, भैया कल मैं पहुँच रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम उज्जैन मत आओ, नलखेड़ा आओ। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया नलखेड़ा सुना हुआ तो है लेकिन नलखेड़ा में कोई जगह है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नलखेड़ा में बगलामुखी माता मंदिर है। तब मुझे याद आया एक टाइम पे जब मैंने सोचा था कि जब मैं सक्कड़ रूप से साधना मार्ग में आऊँगा तब मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और इत्तेफाक था वहाँ मुझे देवी माँ ने बुला ही लिया। विजेंद्र भैया जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा तब तक वो आधा घंटा उन्होंने मेरा इंतज़ार किया और वो मुझे बगलामुखी माता मंदिर लेकर गए, वहाँ दर्शन करवाए। वहाँ पे हमारी बात हुई जो भी। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ गूढ़ रहस्य बताए, वहाँ के काफ़ी चीज़ें बताई। मैंने उनसे खुद से कोई भी चीज़ नहीं बताई, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे खुद से बताई। और उसके बाद भी जब मैं वहाँ से घर के लिए निकला तब मुझे रास्ते में सपना आया। तो मैंने जैसे मैं यहाँ पहुँच गया उसके बाद मैंने विजेंद्र भैया को कॉल किया कि जब मैं पहुँच चुका हूँ तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा भैया वहाँ तांबे का कोई राज है या क्या कुछ। तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों, क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं पहले आप बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ कड़ा बनता है। तब मैंने उन्हें अपना सपना बताया कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे सपना आया और मुझे कोई आर्मर बना दिया तांबे का। तब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि वहाँ ऐसे ऐसे विधि विधान ऐसा ऐसा होता है। और हमारी बात हुई। उसके बाद फिर मैंने 84 के खाते की साधना शुरू की। पहले दिन का मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। फर्स्ट डे से लेके मतलब जब से हम लोग साधना में बैठते थे आखिरी दिन तक विजेंद्र भैया जब तक हम बैठ के उठ नहीं जाते थे जब तक जागते रहते थे। और हर किसी को वॉच करना, हर किसी को बताना क्या गलत है क्या सही है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मुझे थकान सी हो रही थी। मैंने कहा आज मैं नहीं बैठूंगा। एकदम से विजेंद्र भैया का कॉल आ गया, तुम बैठे क्यों नहीं हो। तो ये भी एक बात थी। फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़ के बिठा दिया है। उसके बाद मेरे कुछ अनुभव ऐसे थे नॉर्मली, जैसे भोग गायब होना या एक दिन पार्ट से चने गायब हुए, दूसरे दिन मावा गायब हुआ, तीसरे दिन कुछ ऐसा ही मतलब पार्ट में हलचल। और कोई मेरे रूम में ना आता ना कहीं, मेरा रूम लॉक ही रहता था। उसके बीच में मुझे दो अनुभव ऐसे हुए जो शायद ही कोई यकीन भी नहीं करेगा। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। एक एक दिन मैं जल्दी सो गया जाप करते ही। मेरे मोबाइल में बैटरी 15-16% होगी। एकदम से मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझे मोबाइल चार्ज मिलता है। ना मेरा रूम लॉक, ना मेरे रूम में कोई आया ना कोई गया। मुझे जहाँ मैंने देवी देवता बिठा रखे हैं वहाँ का पर्दा हटा हुआ। ये एक दो दिन में होना कि मुझे पर्दा खुला मिलता।
जबकि मैं पर्दा लगा के सोता हूँ। और ये चीज़ होना, उसके बीच में मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे कुछ नेगेटिव इफेक्ट किया है या क्या, किसी ने कोई क्रिया की है मेरे ऊपर। तो मैंने विजेंद्र भैया को कॉल किया, उन्होंने कहा हाँ कुछ है, उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद उस दिन मैंने एक चीज़ कही थी कि आज मुझे अजीब सा लग रहा है, तो मेरा ध्यान रखना। उस दिन सुबह से लेकर रात तक, जब तक मैं घर नहीं घुसा, तब तक कोई मेरे आगे चल रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। मतलब मुझे ये आभास रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे रात को कोई प्रयोग दिए उन चीज़ों को हटाने के। अच्छा, मैं उनसे जब मिला तब मैं अपने काम को लेके भी बहुत परेशान था। मेरे काम के ऊपर लोगों ने काफ़ी तांत्रिक विचार कर दिए थे, मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ गया था। तो उन्होंने उन चीज़ों को खोला, मुझे उन्होंने बिल्कुल इजी प्रयोग दिए, और जो कोई भी आराम से इजीली कर ले। उसके बाद फिर मैंने उनके सानिध्य में लक्ष्मी माँ योगिनी साधना की, उसके भी अनुभव अच्छे रहे, और उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी चीज़ें कुछ खुली, कुछ कुछ ना कुछ मुझे बेटर लगा। और काफ़ी सारे ऐसे प्रयोग थे, काफ़ी सारी ऐसी गुड रहस्य थी जो उन्होंने बताए। मतलब यह है कि नेचर वाइज भी बिल्कुल मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी से कुछ सीख रहा हूँ या क्या। बिल्कुल हमेशा उन्होंने बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह गाइड किया, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझाई। कुछ ना समझ आया तो ऐसा नहीं कि उन्होंने दोबारा पूछने में कुछ कहा हो या क्या। उन्होंने वो एक ही चीज़ बोलते हैं, 10 बार पूछो, जब भी करो एक बार में करो, हाँ क्लियर कट हो गया। 10 बार कुछ करो उससे कोई मतलब नहीं, एक बार करो सही करो। तो ये चीज़ रही। उसके बाद भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो उन्होंने मुझे खुद से बताई, प्रैक्टिकल करवाया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रही। जब मैं उनसे मिलने गया तब इवन मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने मुझे कहा तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे बता तुम कैसे आओगे। और उसके बाद जैसे मैं उनसे मिला तब सारी चीज़ें क्लियर कट हुई, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई, ऐसे ऐसे है, और सारी चीज़ें हुई। तंत्र कार्ड में, साधना में, पूछा में, मतलब बिल्कुल क्लियर कट। ऐसा नहीं कि कोई ढोंग नहीं, कोई चीज़ नहीं कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ लगेगी, ये चीज़ वो नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे तरीक़ों से उन्होंने बिल्कुल ईज़िली तीनों चीज़ें करवाई, की, बताई। और उनकी सबसे अच्छी बात कि वो पूरी बात सुनते हैं। उन्होंने पूरी चीज़ें सुनी, समझी, उसके बाद मुझे कहा कि ये करो, ये नहीं, ये ऐसे होगा, ये नहीं। मुझे मेरी गलतियाँ भी बताई, ऐसे है, इस चीज़ को ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। सारी चीज़ें उन्हें क्लियर कट की। और सबसे मेन चीज़, एक बार पूछो, ना समझ आए दोबारा पूछ लो। तो कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे टोका हो कि नहीं मैंने बताया या क्या, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। मैंने उनसे कई बार एक चीज़ डबल भी पूछ लेना तो भी उन्होंने बता देनी, मैंने करने के बाद भी पूछ लेना तो भी उन्हें बता देना, और करने से पहले उनसे 3-4 बार भी पूछ लेना कि ये होगा होगा, तो वो कहते हाँ कर लो, करो उसके बाद बताओ। और इत्तेफाक रहा है, जब फर्स्ट डे से लेके आज तक भी जब भी मैंने किसी प्रॉब्लम से या किसी भी बात से उन उन्हें कॉल किया है तो उनका पहले से बोल देना कि तुम्हारा ये सवाल है, ये चीज़ है या ये बात है। मैं कहीं भी अटका, उन्होंने मुझे खुद से बोल देना कि ये चीज़ है। और इससे पहले भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। ये वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, और
इससे पहले मैं 3 बार वीडियो अपने अनुभव का बना चुका हूँ, जो एंड होते होते ही बैक हो जाता, क्योंकि उसके बाद मैंने उस वीडियो को डिलीट ही कर दिया, क्योंकि उसमें मैंने कोई एक गुप्त चीज़ थी जो भैया और मेरे बीच की है, तो वो चीज़ मैंने उसमें उजागर की थी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि जिन्हें हम ना उजागर करें तो ही बेहतर है, वो गुप्त ही रहें तो ही अच्छा। तो वो चीज़ वो स्वरूप उजागर नहीं होना चाहता था, तो इसलिए वो वीडियो बार बार करप्ट हो गया। इसलिए मैंने चौथी बार में वीडियो बनाया। बाकी आप सब भी सुनिए भैया को, उनके चैनल का सपोर्ट कीजिए और खुद आजमाइए, खुद परखिए कि क्या है क्या नहीं है, खुद से समझिए और खुद देखिए। आदेश।